इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स, पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला। हैफा में रमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया। रॉकेट्स और फादी मिसाइलों की बारिश। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इजराइल के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शिमाली इजराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत। बैरूत में पेजर्स हमलों में जहाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचाना होगा। सलामती काउंसिल वीटो पावर की वजह से मफलूज है। एंटोनियो गुतेरेस। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद। इजरायली हमलों में 72 घंटों के दौरान 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी हो गए। हमास की रफा में इजरायली फोर्सेस की पेशकदमी रोकने के लिए मज़ाहमत। इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। हमास जंगजुओं का दावा। मुल्क भर में एमडी कैट के इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर से 1,37,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 82,500 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंध से 38,700, बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से ज़ायद उम्मीदवार एंट्री टेस्ट में शरीक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर को अस्करियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मुफादात की वकालत करेंगे और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जुमानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म। अली अमीन गंडापुर की पंडाल खाली होने के बाद 2 घंटे बाद एंट्री। खिताब न कर सके, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसागाह में इंतजार न किया। जलसे में वक्त पर न पहुंचने पर अली अमीन गुस्से से लाल पीले काला शकाको इंटरचेंज पर क्लैशनकॉफ से कंटेनर का शीशा तोड़ दिया। ड्राइवर पर गुस्सा निकाला। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसागाह में लाइट्स और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। पुलिस की मदद से स्टेज और पंडाल खाली कराया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे। अदलिया स्टैंड ले, हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने जलसे से खिताब में कहा, आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलता। अमरीका का वीज़ा एनओसी से जल्दी मिल जाता है।
अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तकबाल किया। गन्नापुर के इस्लामाबाद जलसे में गलीज जुबान के बावजूद मरियम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी PTI का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें PTI के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी PTI वाले लोग इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने उनके इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में इत्मीनान का माहौल नहीं। आम आदमी इन सब हालात से मुतासिर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में इनसे पूछें जो ये लेकर आना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी PTI की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ICC वफ्द पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस दुबई पहुंच गया। 5 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। ICC वफ्द ने कराची, रावलपिंडी और लाहौर में इंतजामात देखे। वफ्द ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। UN इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की जामे पॉलिसी जारी रहेगी। अफगान अवाम की मदद और हुकूमत की गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ के बावजूद अफगानी अवाम की भलाई के लिए राब्ते ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। पहले 10% और अब 60% हुकूमत खा रही है। पीपल्स पार्टी आनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। सिंध का तालीमी बजट तो है मगर तालीमी मयार नहीं। तालीम को सामने रखकर करप्शन और लूटमार की जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कैमला हैरिस ने कबूल कर ली। एक और मुबाहिसे के लिए बहुत देर हो चुकी। 3 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहे हैं। वो जानते हैं उन्हें पहले की तरह अब भी इबरतनाक शिकस्त होगी।